मधुरारति परम प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति होने वाले मधुर प्रेम को मधुरारत कहते हैं। आइए अध्यात्मवाणी में समझते हैं मधुरारत के भेद और उनके अंतर। यह मधुरारत के तीन भेद होते हैं: साधारणी रति, समंजसा रति और समर्था रति। साधारण रति महर्षियों की रति साधारणी मानी गई है क्योंकि उनमें स्वाभाविक ही गृहस्थ धर्म के अनुसार संतान के लालन पालन की आशा और आत्मसुख की आकांक्षा भी थी। समंजसा रति श्री कृष्ण को सुख देने और उनसे स्वयं सुख पाने की आकांक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी आकांक्षा का जिसमें अभाव होता है, ऐसा जो समरस विलास है उसे समंजसा रति कहते हैं। समर्था रति जहाँ स्व सुख वांछा का सर्वथा अभाव है उसे समर्था रति कहा गया है। समर्था रति की प्रतीक रूपा श्री गोपांगनाएं हैं और श्री राधा जी उनमें सर्वप्रधान है। वैकुंठ आदि दिव्य परम धामों की भागवत स्वरूपा लक्ष्मी आदि महादेवियां यद्यप श्री राधा जी से अभिन्न हैं, फिर भी प्रेम राज में उनकी रति की अपेक्षा श्री राधा और गोपांगनाओं की रति से तुलना नहीं होती, क्योंकि उनकी रति से गोपियों की रति श्रेष्ठ सिद्ध होती है। उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी जी ने कहा है, साधारणी निगदिता समंजसो समर्था चा कुब्जादिषु महेशिषु चा गोकुल देवेशु चा क्रमात्। साधारणी रति कुब्जा आदि में, समंजसा रति महिषीगण में और समर्था रति श्री गोकुल देवियों में है। यही मत सर्वत्र मान्य और प्रचलित है। परंतु कुब्जा की श्री कृष्ण से मिलन की इच्छा केवल अपने सुख के लिए ही है, अतएव वह अभागी तो इस रति की सीमा में ही नहीं आती, इसलिए कुब्जा की साधारणी रति नहीं है। साधारणी रति द्वारिका लीला में होती है। साधारणी रति में निज सुख, कृष्ण सुख और संतान पालन की इस प्रकार त्रिविध आकांक्षा सर्वदा रहती है। समंजसा रति में समरस विलास है, निज सुख और कृष्ण सुख की समान आकांक्षा है। इसमें संतान पालन की अभिलाषा नहीं है, दोनों ही ओर परस्पर सुख भोग होता है। समर्था रति में केवल कृष्ण सुख ही सार है। इस रति में केवल गोपी का ही अधिकार है, क्योंकि गोपी में लेश मात्र भी स्वसुख वांछा नहीं है। उसके सारे व्यापार केवल श्री कृष्ण सुख के लिए ही होते हैं। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधा रानी।